तो देखिए बच्चों 2024-25 सैंपल पेपर सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. द डिस्टेंस ऑफ द वर्चुअल इमेज फ्रॉम द सोर्स ऑफ द स्फीयर इज, और ये हमको ऑप्शन दिया है 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि किसी स्फीयर के सेंटर पे रखा है। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बात की कि भाई ये एक स्फीयर है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है बेटा? रेडियस इसकी है, मान लीजिए उन्होंने कह दिया जैसा कि 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कहीं उसका सेंटर होगा और यहाँ से उसकी रेडियस कितनी होगी बेटा? ये दिया है अपने को 6 सेंटीमीटर। हमसे कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इसके सेंटर पर रखा है, ये सेंटर पे ऑब्जेक्ट है। वैसे तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि अगर सेंटर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उसकी इमेज भी सेंटर पे ही बनेगी। क्यों? क्योंकि सेंटर से जो भी लाइट वेव निकलेगी, भले इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी हो, वैसे तो उन्होंने दिया है कि 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है, वो लाइटें सीधे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि सेंटर से पास होने के बाद लाइटें सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन गिरेगी, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन मतलब नॉर्मल की डायरेक्शन में गिरी लाइटें, वो लाइटें हमेशा सीधी चली जाएगी। तो इसको पीछे मिलाने पे कहीं यहीं पे इमेज बनती हुई महसूस होगी। क्यों? क्योंकि इमेज कहाँ पर बनती है? जहां रिफ्रैक्शन के बाद लाइट वेव या तो आती आगे मिलती है या मिलती हुई महसूस होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जहां पे है वही इमेज मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं कि अगर सरफेस से मैं बात करूं तो ये कितनी दूरी पर बनेगा? 6 सेंटीमीटर। यानी कि ऐसे ही अपना ये आंसर सही होगा। बट फिर भी अब हम यहाँ कैलकुलेशन करके भी दिखा देंगे आपको कि कैसे 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ही इमेज बनेगी। तो चलिए अब हम इसकी कैलकुलेशन की बात करते हैं। ठीक है बेटा, देखो फिर से अब हम मान लेते हैं कि जैसे वैसे तो पता चल गया 6 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। अब इसको कैलकुलेशन से आप कैसे करोगे? जैसे आपको अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता मान लीजिए, आप क्या सोचोगे बेटा कि भाई ऐसा है कि जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे आर देखो कितना होगा। जैसे इस सरफेस से अगर आप रिफ्लेक्शन ले रहे हो, यहीं कहीं रिफ्लेक्शन होगा यहाँ से, है ना? तो आप ये सोचोगे कि रेडियस की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बेटा? -6 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि अगर तुम यहाँ से बेटा रिफ्लेक्शन काउंट करोगे, आप यहाँ से रिफ्लेक्शन काउंट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको ये मिलेगा कि भाई ये डिस्टेंस क्या होगी? आर होगी। अब देखो ये क्या है कि लाइट रे जिधर चलेगी उसकी अपोजिट है, इसका मतलब ये डिस्टेंस निगेटिव रहेगी। तो आर की वैल्यू हो गई -6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कितनी दूर होगा भाई? तो इस सरफेस से ऑब्जेक्ट कितनी दूर है? देखो तो ये ऑब्जेक्ट है तो ये भी तो वही है, तो ये यू बन जाएगा। यानी कि यू भी हो जाएगा -6 सेंटीमीटर। हमको इमेज की पोजीशन वी फाइंड करनी है। अब बच्चों ध्यान रखना, अब वी भी यहाँ देखना, अभी हम -6 सेंटीमीटर ही फाइंड कर लेंगे। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास आपको दिया है, मतलब म्यूजी दिया है। एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बच्चों अपने को कितना दिया है? ये दिया है 1.5। अच्छा, अगर एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का दिया है 1.5, तो अगर कभी ग्लास के रिस्पेक्ट में एयर का जरूरत पड़ जाएगी तो बच्चों क्या आएगा बताओ जरा, याद करो। जी म्यू ए बराबर होता है 1/a म्यू जी। यानी कि हो जाएगा 1/1.5। अगर जरूरत पड़ेगी तो ये भी हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब अपने को पता है कि रिफ्रैक्शन जब कभी स्फेरिकल सरफेस से होता तो फार्मूला क्या होता था? फार्मूला होता था μ-1/r इज इक्वल टू μ/v -1/u। यहाँ पर म्यू क्या होता था? म्यू होता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो बेटा लाइटें यहां से निकलेगी ग्लास से, ग्लास से लाइटें चलेगी, है ना? तो ग्लास हो गया फर्स्ट मीडियम, और कहाँ जाएगी? एयर में, तो एयर हो गया सेकंड मीडियम। मतलब जैसे यहाँ होता था फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकंड का, तो यहाँ पे हो जाएगा ग्लास के रिस्पेक्ट में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि यहाँ लगेगा जी बी। याद आया ना? फार्मूला क्या होता था? 1/μ2 -1/r इक्वल टू 1/μ2/v -1/u। वही तो लगा है फार्मूला बेटा। वन पहला मीडियम यहाँ पे क्या हो गया? ग्लास। दूसरा मीडियम क्या हो गया? एयर। वही कर दिया, तो जी म्यू ए आ गया। वैल्यू पुट कर दो। जी म्यू ए की वैल्यू बेटा, तो 1/1.5 देखो। जी म्यू ए की वैल्यू मैंने पहले ही आपको निकाल के दिखा दिया है कि जी म्यू की वैल्यू क्या आएगी? 1/1.5। अच्छा, -1/r, आर की वैल्यू क्या है? -6 सेंटीमीटर। जी म्यू ए तो 1/1.5 है ना, अपान में v -1/u।
इसको सॉल्व करने के लिए अपने को दिख रहा है कि अगर हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आसानी से सॉल्यूशन हो सकता है। तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 1.5। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे इस इक्वेशन में अपने को क्या मिले, 1 - 1.5 अपान माइनस का 6 इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, और u की वैल्यू नहीं पुट किया यहाँ पे बेटा, u की वैल्यू पुट करो इस इक्वेशन में। u की वैल्यू क्या है देखो, -6, तो यहाँ पे रख देंगे -6। तो माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, और 1.5 ऊपर आ गया, तो यानी कि आ गया 1.5/6, ये बन गया। अच्छा, अब इसको जरा सॉल्व करो बेटा। देखो इसको जब घटाओगे, इन दोनों घटाओगे तो क्या मिलेगा, तो 1 में 1.5 घटा तो क्या आएगा, माइनस का 0.5 आएगा, अपान में माइनस का 6 आएगा। ठीक है, बराबर 1/v, है ना। ये प्लस का क्या आएगा देखो बेटा, पॉइंट हटाओ अगर 1.5 का तो नीचे 0 आएगा, इससे डिवाइड करोगे तो 1/4 आएगा, तो प्लस का आएगा 1/4। ये माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया, पॉइंट से पॉइंट हटाओगे ये 0 बढ़ेगा, 5 1 जब 5, 5 12 जा 16, यानी कि आ गया 1/12 बराबर 1/v -1/4। इतना बचा बेटा, प्लस का 1/, इस 1/4 को उधर ले जाओ तो 1/v कितना आ जाएगा बेटा बताओ, 1/12 -1/4। इसको और सॉल्व करो बेटा, तो 1/v इक्वल टू क्या आएगा बताओ, 12 एलसीएम आ जाएगा। जब 12 एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, ये बचेगा 1 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 3। इसका मतलब बचेगा 1/v इज इक्वल टू माइनस का 2/12। ठीक है, इसे इसको कट करोगे 6 टाइम, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 6 सेंटीमीटर। सो द डिस्टेंस ऑफ इमेज विल बी -6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब इमेज की डिस्टेंस -6 सेंटीमीटर, मतलब कहाँ आ गए देखो, सेंटर पे तो आ गए भाई, यहाँ से -6 सेंटीमीटर तो पीछे यहीं तो आ गए। इसका मतलब इस सिचुएशन में इमेज भी सेंटर पे ही बनेगी, तब भी ये 6 सेंटीमीटर ही आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, तो आप किसी भी कॉन्सेप्ट कर सकते हो, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।